Hello everyone, I hope you all are fine. Third chapter have completed. अब एक्चुअली मैं आपको है ना एक मेरा वीडियो भेजती हूँ और एक यूट्यूब से दूसरा कोई अच्छा जिसमें आपको कुछ रीडिंग में या किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर से आप देख सको, ऐसा एक दूसरा वीडियो भेजती हूँ। तो ये दो हमेशा रहेंगे। एक दिन मेरा ओरिजिनल आएगा जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ मेरी वॉइस में, और एक दिन कोई दूसरा आएगा जिसको आपको सुनना है, और उसमें से अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो आपको दूसरे किसी वीडियो से, यानी कि इस तरह से मैं भेजती हूँ। राइट, सो आई होप डोंट माइंड। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। अब ये आपको पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के आगे यहाँ पे लिखा है कर्मयोगी। देखो, अब क्या होता है कि कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर का टाइटल सबसे मेन होता है। जैसे कोई मूवी है, ठीक है, सिम्बा सिम्बा मूवी है तो उसमें सिम्बा टाइटल, यानी उसका पूरे मूवी में सिम्बा को फोकस किया जाता है। राइट, तो ऐसे ही क्या होता है कि कोई भी टाइटल जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। टाइटल जो होता है यानी जो शीर्षक होता है कहानी का या किसी भी स्टोरी का या किसी भी गद्य पद्य किसी का भी, तो वो उससे रिलेटेड घूमता रहता है वो स्टोरी, इसलिए उसको वो टाइटल दिया जाता है। तो यहाँ पे दे रखा है कर्मयोगी। कर्मयोगी का मतलब ये है कि काम करने में लगे हुए, ठीक है। हमें जैसे धर्मयोगी किसको बोलते हैं, तो जो धर्मरत होते हैं, जो हमेशा धार्मिक क्रियाएं करते रहते हैं, उसको धर्मयोगी बोलते हैं। वैसे कर्मयोगी जो हमेशा काम में लीन रहते हैं, जो काम में हमेशा जिसको लगन होती है, जो हमेशा बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते हैं और कुछ न कुछ कार्य करते हैं देश की उन्नति के लिए, दूसरों की प्रोग्रेस के लिए, उनको बोला जाता है कर्मयोगी। कर्मयोगी वो भी होते हैं जो पूरा दिन काम करते हैं लेकिन वो खुद के लिए करते हैं, उसको हम कर्मयोगी नहीं बोल सकते। ठीक है, आप बोलोगे मैडम हम भी पूरा दिन काम करते हैं तो हम भी कर्मयोगी है, नहीं। कर्मयोगी कौन होता है, जो पूरा दिन पूरा साल हर समय काम करे। काम करने का मतलब ये नहीं कि रात को सोते नहीं है, डजेंट मीन कि रात को सोते नहीं है। कर्मयोगी यानी कि जब तक आप जग रहे हैं, जब तक आप अवेयर हैं, तब तक आप दूसरों के लिए कुछ ना कुछ सोचें, दूसरों के डेवलपमेंट के लिए, दूसरों के विकास के लिए कुछ कार्य करें, उसको हम बोलते हैं कर्मयोगी। तो ऐसे ही तो कोई कर्म यानी कि किसी के लिए कुछ लिखा नहीं जाता है। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सच में दूसरों के लिए कुछ किया हो त्याग समर्पण की भावना से, उसी का बुक छपती है। आई होप आपके बारे में भी कुछ बुक्स छपे, मैं तो ऐसी उम्मीद करती हूँ। राइट, तो यहाँ पर है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। इसके जो ऑथर हैं वो है शंकर दयाल शर्मा। राइट, अब पहले इंट्रोडक्शन शंकर दयाल जी के बारे में होगा, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री। भारत के 9वें राष्ट्रपति, ठीक, श्री शंकर दयाल शर्मा का जन्म भोपाल मध्य प्रदेश के, कहाँ पर, मध्य प्रदेश के भोपाल में हुआ। आपकी आरंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में हुई। आगे की पढ़ाई आपने क्रमशः आगरा, इलाहाबाद तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में की तथा एमए एलएलबी की उपाधियां प्राप्त की। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि अर्जित की यानी प्राप्त की, और वहीं पर एक वर्ष तक प्रवक्ता रहे। तत्पश्चात भारत लौटकर राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं: देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा। ये तो हो गया शंकर दयाल शर्मा का इंट्रोडक्शन। नाउ इस चैप्टर में क्या है वो हम देखते हैं। कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा चित्र में लेखक ने शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचते। यानी कि इसका मतलब इसमें यह बताया गया है कि निष्कर्ष यानी लास्ट में इस नतीजे पे पहुंचे हैं ये शंकर दयाल शर्मा जी कि
लाल बहादुर शास्त्री थे वो बहुत सामान्य परिवार से थे, एकदम मिडिल क्लास तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, एकदम लो, जिनका कोई लेवल नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, वैसी फैमिली से वो उठ करके देश के प्रधानमंत्री, उठ करके यानी कि आगे बढ़ करके वो देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुँचे थे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे, कर्म के प्रति अटल यानी कि कभी भी न टूटने वाली आस्था एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन विकास का मूल आधार था। उनके जीवन का मूल आधार क्या था, उनके जीवन का लक्ष्य क्या था कि देश के लिए समर्पण और जीवन विकास करना। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा, ये सारे इसके मूल्य हैं। तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि ये विशेषण क्या है, ठीक। तो जैसे गुड बॉय, तो गुड क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। किसके बारे में हमने बोला, बॉय के बारे में। जैसे रेड फ्रॉक, ठीक, तो रेड क्या हो जाता है, विशेषण। किसका विशेषण है ये, फ्रॉक का। यानी किसी के बारे में हम कोई विशेषता बता, जैसे बहादुर बच्चा, ठीक है, तो बहादुर क्या हो गया, विशेषण। इट मीन्स यू कैन से इन इंग्लिश एडजेक्टिव, राइट। तो बहादुर बच्चा, तो बहादुर क्या हो गया, विशेषण हो गया, और बच्चा क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो उसी तरह से कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, तो कर्मयोगी क्या है, वो विशेषण है। किसके बारे में बोला है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में। तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि शास्त्री जी के नाम के आगे एक विशेषण क्या लगा है, कर्मयोगी। वो बिल्कुल उपयुक्त है, यानी कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। अब यहाँ पे ये मुझे आया है, वो किसके लिए आया है, ये मुझे, वो शंकर दयाल जी के लिए आया है। क्यों, क्योंकि ऑथर वो हैं, इस चैप्टर के ऑथर कौन है, शंकर दयाल शर्मा। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे उनका सारा जीवन कर्म से भरा मालूम पड़ता है, क्योंकि उन्होंने पूरी लाइफ हार्ड वर्क किया है, इसीलिए कर्मयोगी उनके नाम के आगे जुड़ना बिल्कुल सही है। शास्त्री जी के सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री के जिस महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे, उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। देखो, कोई भी इंसान हार्ड वर्क जब करता है तभी वो आगे बढ़ता है। अगर हम ये सोचे कि नहीं, यानी हो सकता है किसी के पेरेंट्स, तुम्हारे स्कूल की बात नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स की बात नहीं है, ये मैं जनरल बता रही हूँ। पूरी दुनिया में तो कोई भी बच्चा है तो उसके पेरेंट तो कोई ना कोई है, तो हर किसी के पेरेंट्स सिर्फ अमीर है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, राइट। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो रिक्शा चलाते हैं, कुछ होते हैं तो ठेला चलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कार चलाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सड़क पर बैठ के अपना छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। तो दुनिया में ये सब पॉसिबल है। अगर हम उस चीज़ से भागने लगेंगे कि नहीं ये हमारे लायक नहीं है या हमारे लेवल क्या होता है स्टूडेंट्स, वो हमारे दिमाग में हमने सोच लिया होता है। बाकी कोई भी काम, छोटा या बड़ा, कोई भी काम अगर अच्छी तरह से हार्ड वर्क के साथ किया जाता है तो इंसान वही आगे बढ़ता है जो हार्ड वर्क करता है, राइट। तो यहाँ पर उनका जो रहस्य है, यानी कि छोटी फैमिली से होकर के वो देश के प्रधानमंत्री पहुँचे, तो उसका रहस्य क्या है, यानी कि उसका क्या कुछ निकाला है उन्होंने, तो ये कि वो कर्मयोगी थे, वो काम करने में विश्वास करते थे, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचे। वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे और अचानक कभी सफलता मिल जाती है। कुछ लोग कैसे होते हैं कि हाँ, नसीब में होगा तो हो जाएगा, नसीब में होगा तो ऐसा होगा, यानी कि वो लक पे छोड़ते हैं कि वो हमारे नसीब में। वो लाल बहादुर शास्त्री जी कैसे थे, जो नसीब पे भरोसा नहीं करते थे, वो काम पे भरोसा करते थे कि हम जितना वर्क करेंगे उतना हमारा नसीब हम चेंज कर सकते हैं, राइट। तो वो भाग्य के भरोसे बैठ जाए और सोचे कि हाँ कभी ना कभी मुझे सफलता मिलेगी, तो उन लोगों में से वो नहीं थे, बल्कि वे उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है। ये सेंटेंस ध्यान से सुनना। पहले मैंने क्या बताया कि वो उन लोगों में से नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करते थे। अब इसमें यह है कि वो किन लोगों में से थे, तो वो उन लोगों में से थे जिनको अपनी हथेली की लकीरें यानी उसका मतलब भी भाग्य ही होता है, ठीक। तो वो अपने भाग्य पर भरोसा करने की बजाय
चिंतन, चिंतन यानी अपने दिमाग से कुछ सोचना, अपने अच्छे कर्म के लिए, अच्छे कामों के लिए या मेहनत करने के लिए और हार्ड वर्क करने के लिए चिंतन करना यानी सोचना। जो गलतियां हम कर चुके हैं तो उसको हम सुधारें कैसे, जो प्रॉब्लम्स आ गई है तो उसको हम सॉल्व कैसे करें, उसको जब हम सोचते हैं तो वो कहलाता है चिंतन। ठीक है। और कर्म की शक्ति, कर्म की शक्ति यानी आप जो काम करना चाहते हैं तो वो किस स्ट्रेंथ के साथ, कितने पावरफुल वे में आप कर रहे हैं, तो उस पर उनको ज़्यादा भरोसा होता था और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। राइट। वो बिना किसी भाव से, बिना किसी फल की इच्छा किए वो समर्पित रहते थे। क्यों समर्पित रहते थे? क्यों? क्योंकि वो ये मानते थे कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। तो इस तरह से वो बिना किसी फल की आशा के, यानी कि कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं तो हम ये मानते हैं कि यार ये हम कर तो रहे हैं पर इसका नतीजा क्या निकलेगा। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या करेगा, यानी कि हम क्या करते हैं, हम मीन्स आई एम नॉट पॉइंट आउट टू यू एनीवन, ओके। हम मीन्स हम सब आ गए इसमें। हम क्या करते हैं कि हम कोई भी काम करते हैं तो हम उस रिजल्ट का एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका क्या फल मिलेगा। तो ये क्या करते थे, किसी की फल की इच्छा नहीं रखते, यानी कि नतीजा, फल मीन्स नॉट फ्रूट, फल यानी नतीजा, कि उसका नतीजा क्या निकलेगा ये सोचे बिना वो कार्य करते जाते थे और उनको अच्छे नतीजे प्राप्त होते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले, फल यानी रिजल्ट, नतीजा, जब भी उनको कोई अच्छा नतीजा मिला या कोई अवसर मिला तब भी उन्होंने उस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि ही रखी। उपेक्षित दृष्टि यानी कि ठीक है, ऐसा कि बहुत उपेक्षा करना क्या होता है, अपेक्षा और उपेक्षा। ठीक है। अब ये दो वर्ड है, आपको अच्छे से सुनना। अपेक्षा यानी एक्सपेक्टेशन, उम्मीद रखना, और उपेक्षा यानी किसी से उम्मीद न रखना। तो उनको जब कोई अच्छा अवसर मिलता फिर भी वो उसकी उपेक्षा ही करते कि ठीक है, इसकी उम्मीद नहीं थी और मिला है। यानी कुछ लोग कैसे होते हैं पता है, ज़्यादा जैसे तारीफ़ कर देते तो बहुत खुश हो जाते हैं और थोड़ा सा बुराई करते ही नर्वस होकर बैठ जाते हैं, रोने बैठ जाते हैं। तो ये उनमें से थे, ना ज़्यादा अपेक्षा रखते थे ना ज़्यादा उपेक्षा रखते थे। ठीक है। तो उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिरूप था। गीता में ऐसा बोला गया है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख, तो वैसा ही उनका रूप था। इसीलिए मैं समझता हूँ, अब मैं किसके लिए आया यहाँ पर, शंकर दयाल जी के लिए। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना कहीं अधिक उपयुक्त होगा। निष्काम यानी बिना स्वार्थ का काम, ठीक है, वैसा काम बोलते हैं निष्काम। तो सिर्फ कर्मयोगी की जगह निष्काम कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा। तो आज हमने ये इतना पढ़ा है, आपको इतना कॉपी राइटिंग करना है, कहाँ से कहाँ तक करना है मैं बता देती हूँ। शास्त्री जी से लगा करके आपको ये अधिक उपयुक्त रहेगा। यहाँ तक आपको अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में अच्छे से स्पेस लीव करके अपने फ़ॉन्ट का साइज़ इक्वल रख के इस तरह से लिखना है। बिकॉज़ मैंने आपके पेपर देखे हैं तो आपकी राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती। कुछ बच्चों की अच्छी है और कुछ बच्चों की अच्छी तो है पर उसमें और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप 10th में चाहे हिंदी लें या संस्कृत लें, बट आपके जो लिपि जो होती है वो तो हिंदी वाली होती है, राइट। तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए जिससे आप आगे जाके अच्छे मार्क्स स्कोर करें। ओके, so have a nice day. Thank you very much, students.